राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ। शुरुआत ही माहौल गर्म और तनावपूर्ण हो गया। सदन में विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने कार्रवाई शुरू होते ही शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों लगाकर उन्होंने विधानसभा की गरिमा पर सीधा हमला किया। कांग्रेस विधायकों ने तख्तियां लहराई, लगातार नारेबाजी की और माहौल ऐसा बना दिया जैसे ये विधानसभा न होकर कोई सड़क का चौराहा हो। विधानसभा अध्यक्ष ने कई बार शांति बनाए रखने की, सदन की गरिमा की बचाने की अपील की, लेकिन कांग्रेस विधायकों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। अध्यक्ष की नाराजगी साफ दिखाई दी। उन्होंने कहा, यहां बाजार जैसी हरकतें मत कीजिए। आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वह सदन के लिए शोभा नहीं देती है। लेकिन कांग्रेस विधायक पर असर जीरो। मैंने नाथद्वारा मंदिर विधेयक 2023 के प्रावधानों का आसन पांव पे है, आसन पांव पे, ये सब बंद करिए। नो, नॉट अलाउड। कोई भी तख्ती या पैम्पलेट नहीं कर सकते हो। बैठिए। ये सदन की गरिमा रखना आपका कर्तव्य है। सदन की गरिमा गिराओगे तो उसे आपके भी गिरेगी। आप सबसे एक बार अपील कर रहा हूं कि बिराजो और ये पोस्टर और सब बंद करिए, नहीं तो मुझे नियमानुसार कदम उठाने पड़ेंगे। बिराजिए। नाथद्वारा मंदिर विधेयक। भाजपा विधायकों ने भी कांग्रेसियों का जवाब उसी भाषा में दिया। उन्होंने गालीबाज राहुल गांधी के नारे लगाकर कांग्रेस को उसी भाषा में जवाब देते हुए कड़ा संदेश दे दिया। लेकिन यहां भी स्पीकर ने हस्तक्षेप किया और भाजपा विधायकों को संयम बरतने की सलाह दी। स्पीकर का पूरा ध्यान इस बात पर था कि सदन की कार्रवाई सम्मानजनक तरीके से चले, लेकिन विपक्ष की रणनीति साफ थी कि सदन चलने ही ना दिया जाए। न विकास पर चर्चा हो, न जनता के मुद्दों पर कोई गंभीर बहस हो। केवल शोर मचाना, झूठ फैलाना और अपनी राजनीतिक जमीन खोने के बाद भी सत्ता का सपना देखना। कांग्रेस विधायकों को शायद यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र में हंगामा करना या सड़क छाप अंदाज अपनाना जनता की सेवा नहीं है। जनता ने उन्हें सवाल पूछने के लिए चुना था, तमाशा करने के लिए नहीं। सदन की कार्रवाई की शुरुआत में दिवंगत नेताओं और प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व राज्यपाल गणेशन सत्यपाल मलिक, झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन, केरल के पूर्व सीएम वीएस अच्युतानंदन, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत कई नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही पहलगाम में आतंकी हमले, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, उत्तराखंड व हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं और जम्मू कश्मीर के हादसों में जान गंवाने वाले लोगों को मौन रहकर श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन यहां भी विपक्षी नेता मौका को विवाद में बदलने से नहीं चूके। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झालावाड़ हादसे में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि न दिए जाने पर सवाल उठाया। उनका तर्क यह था कि बच्चों को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी गई। सवाल उठाना बुरा नहीं, लेकिन जिस समय देश और राज्य के कई नेताओं व आम लोगों को सामूहिक श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उस वक्त यह राजनीति करना कांग्रेस की आदत को उजागर करता है। हर मौके पर राजनीति, चाहे वह वक्त कितना भी संवेदनशील क्यों न हो, यह कांग्रेस की पुरानी आदत है। सदन से बाहर आते ही कांग्रेस नेता कैमरों के सामने वही पुराना राग अलापते हुए दिखे। सचिन पायलट ने दावा किया, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ लोग वोट चोरी करके सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी पटना में यात्रा निकाल रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ, और हम सब पूरे कांग्रेस जनता के साथ खड़े हैं। जनता चाहती है उनके अधिकारों को छीना ना जाए, और ये जो प्रहार हो रहा है हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर वोट चोरी के माध्यम से, उसके विरोध में पूरा इंडिया अलायंस। ये वही कांग्रेस है जो हर चुनाव के बाद ईवीएम, चुनाव आयोग, जनता और अब भगवान तक को दोष देती नजर आ रही। हार मानने की हिम्मत नहीं और जीत की आदत छूट चुकी है। सचिन पायलट का बयान दरअसल जनता को गुमराह करने की एक और कोशिश थी। टीकाराम जूली ने फिर से झालावाड़ हादसे का मुद्दा उठाया। यह सही है कि मासूम बच्चों की मौत दुखद है, लेकिन क्या कांग्रेस को अब त्रासदी केवल राजनीति चमकाने का मौका दिखती है? जनता को यह सब देख रही है, और ऐसे बयानों से विपक्ष की गंभीरता पर भी सवाल उठना लाजमी है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने एसआई भर्ती मामले पर स्पष्ट किया कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश का विधिक परीक्षण कर रही है।
और जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। यानी सरकार की नीयत साफ है कि विधिक प्रक्रिया का पालन और न्याय सुनिश्चित करना। बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से सदन की शुरुआत हो रही है कि महत्वपूर्ण विधेयक रखे जाने, किस तरह से देखते हैं आज के विधेयक का? देखिए, राजस्थान विधानसभा का यह मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि इन 1.5 वर्षों में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह होकर विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और अनवरत रूप से राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विपक्ष को सीधे शब्दों में चेताया। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता घुसपैठियों के लिए लड़ रहे हैं, विपक्ष अपनी मर्यादा भूल चुका है। यह बयान विपक्ष के चाल चरित्र चेहरे को पूरी तरह से उजागर करता है। नरेंद्र मोदी ने चाइना और पाकिस्तान के सामने अपनी बात रखी है आतंकवाद को लेकर। भारत का आतंक पर, टेररिज्म पर स्टैंड हमेशा से एक ही रहा है कि हम किसी भी आतंकी फॉर्म को स्वीकार नहीं करते, चाहे देश में हो चाहे किसी दूसरे देश में हो। आतंक सबके लिए इंसानियत के खिलाफ है और चाहे यूनाइटेड नेशन हो चाहे कोई और बैठक हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट ने हमेशा आतंक के खिलाफ सभी देशों को एक होने को कहा है और अनेक देश आज हमारे साथ आ रहे हैं। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी हमेशा की तरह इस बार भी अलग अंदाज में नजर आए। इसमें खेजड़ी बचाओ पोस्टर लेकर पहुंचे और खेजड़ी संरक्षण कानून की उन्होंने मांग की। यह एक सार्थक मुद्दा था जो बताता है कि कैसे कुछ विधायक वास्तव में जनता और पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, जबकि विपक्ष केवल नारेबाजी और कैमरा पॉलिटिक्स में व्यस्त है। लेके आए खेजड़ी बचाओ का, असेंबली में लेके जाएंगे? निश्चित रूप से ले जाएंगे। और जहां एक तरफ एक पेड़ मां के नाम लग रहा है, वहां हजारों पेड़ कंपनियों के नाम पे कट रहे हैं। एक तरफ जहां पश्चिमी राजस्थान में और मारवाड़ की उस धन्य धरा पे 363 अमृता देवी जी के नेतृत्व में लोगों ने शहादत दी, बलिदानी दी, कुर्बानी दी, आज वहीं पे हजारों लाखों पेड़ कट रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दौर में 26 लाख के आसपास पेड़ कटे हैं, खेजड़ियां कटी है और आने वाले समय में 50 लाख के आसपास और पेड़ काटने की प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से चल रही है। थोड़े दिन पहले बरियाड़ा में आपने देखा होगा किस तरीके से जमीन से हमने खेजड़ियां निकाली थी। ये स्थिति न सिर्फ एक बाड़मेर जैसलमेर की है बल्कि पूरे राजस्थान की स्थिति बनी है। ये राजस्थान की आवाम की आवाज है कि खेजड़ी संरक्षण कानून आप लागू करें। जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है, उसी तरीके से आप राजस्थान में भी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें, वरना तमाम जितने भी पर्यावरण प्रेमी है वो सड़कों पे आ जाएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि सड़क से लेकर सदन तक इन पर्यावरण प्रेमियों की जो आवाज है उसको आप दबा नहीं पाओगे। ये उस क्षेत्र की मांग है, तमाम लोगों की मांग है। खेजड़ी संरक्षण कानून लागू करो। सदन में सबसे अहम फैसला सरकार ने धर्म परिवर्तन रोकने के लिए लिया। भजनलाल कैबिनेट ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को मंजूरी दी। इस कानून के अनुसार जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले को 7 से 14 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। अगर पीड़ित नाबालिग, अनुसूचित जाति, जनजाति या दिव्यांग महिला है तो सजा 10 से 20 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना होगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 20 साल से अधिक की आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। दोषी संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और उनकी ग्रांट भी बंद होगी। धर्म परिवर्तन जिस जगह हुआ है उसकी जांच कर उसे जब्त किया जाएगा। यह कानून न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल बनने वाला है। सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में किसी भी कीमत पर जबरन धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत धन्यवाद है, मुझे प्रसन्नता है, आदरणीय है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरे कैबिनेट को
कि उनके प्रयास से हमारी मांग की पूर्ति हो रही है। धर्मांतरण बिल पास होना, उसकी शुरुआत होना एक अच्छा श्री गणेश है मानसून सत्र में, और धर्म परिवर्तन करवाकर लोगों के साथ जिस प्रकार का कार्य हो रहा था या दोष से, डर से, दबाव में जिस प्रकार की कृत्य हो रहा था वो बंद होगा और ऐसी संस्थाओं को सजा मिलेगी जो यहाँ पर धर्म परिवर्तन किसी लोभ लालच या ढोंस से करवा रहे थे। पहले दिन का सत्र यह साबित करता है कि भाजपा सरकार जनता के मुद्दों पर गंभीर है और विपक्ष सिर्फ राजनीति करने में। कांग्रेस नेताओं का सदन में व्यवहार यह दिखाता है कि उनके पास न मुद्दे हैं न विजन है, जबकि सरकार ने एक ऐतिहासिक बिल पास कर यह संदेश दिया कि वह सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जनता देख रही है कि कौन काम कर रहा है और कौन हंगामा। विपक्ष जितना भी शोर मचाए, जितनी भी तख्तियां लहराए, जनता उन्हें बार बार नकार चुकी है और भविष्य में भी सबक सिखाती रहेगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।